अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओजोन होल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाते हैं, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड इसमें डिस्कस किया है। इसी में अब ओजोन होल आता है। ओजोन होल, ओजोन होल In 1980s, the atmospheric scientists observed the depletion of ozone layer. यानी 1980 में साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ओजोन जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डिप्लीशन हो रही है, या जिसको हम कहते हैं ओजोन होल, ये अंटार्कटिका में हुआ है ओवर साउथ पोल। दे फाउंड दैट for this a unique set of conditions was responsible. यानी ये 1980 में जो ये ओजोन होल को देखा गया है अंटार्कटिका में, इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन होल के लिए या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, वो ये है कि जो अंटार्कटिका है, इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग समर सीजन में अंटार्कटिका में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी वहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, एंड मीथेन, और मीथेन गैस भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, विच एक्ट एज सिंक फॉर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, यानी वो वहाँ पर जो एक्ट करते हैं एज ए सिंक फॉर क्लोरीन फ्री रेडिकल, यानी क्लोरीन फ्री रेडिकल के लिए, एंड प्रिवेंट मच ओजोन डिप्लीशन, और इससे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है ओजोन डिप्लीशन के लिए। इसका ये मतलब है कि जब क्लोरीन ClO जब इसका फ्री रेडिकल हम लेंगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये भी गैसेस फॉर्म में होगा, तो ये क्या देगा ClO NO2, ये गैसेस फॉर्म में होगा। इसको हम क्लोरीन नाइट्रेट कहते हैं, क्लोरीन नाइट्रेट कहते हैं इसको। जब हम क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, उसको मीथेन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे इन गैसेस फॉर्म में, ये हमें मिथाइल फ्री रेडिकल देता है, मिथाइल फ्री रेडिकल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है इन गैसेस फॉर्म, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैसेस फॉर्म। ये क्या, ये समर में होता है, समर सीजन में होता है। जब हम विंटर सीजन पर आएंगे, देयर एग्जिस्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। विंटर सीजन में क्या होता है, वहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं। दीज क्लाउड्स आर कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, या इनको हम कहते हैं PSCs अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका में क्या होता है विंटर में, वहाँ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये जो क्लाउड्स है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के होते हैं ये क्लाउड्स, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं। एक है जब ये क्लाउड्स तब बनते हैं जब जो इसका टेम्परेचर होगा वो -77 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी अबाउट -77 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, दे हैव सम सॉलिडिफाइड नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्रेट, सॉलिडिफाइड नाइट्रिक एसिड HNO3 3 टाइम्स वाटर, इसको हम सॉलिडिफाइड नाइट्रिक एसिड ट्राइहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड है। ये एक फॉर्म है क्लाउड्स का। दूसरा है जब क्लाउड्स दैट आर फॉर्मड एट अबाउट -85 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर क्लाउड्स बनेंगे एट अबाउट -85 डिग्री सेंटीग्रेड, दीज क्लाउड कंटेन सम आइस, इसमें कुछ आइस होगा। दीज क्लाउड्स कन्वर्ट क्लोरीन नाइट्रेट, ये क्लाउड्स क्या करते हैं, ये क्लोरीन नाइट्रेट को, यानी क्लोरीन नाइट्रेट को ClO NO2 प्लस वाटर, इट गिव्स अस HOCl प्लस HNO3,
एंड ये क्या करता है, दिस क्लाउड्स कन्वर्ट क्लोरीन नाइट्रेट ClO and hydrochloric acid formed in the reaction into HOCl and Cl2, यानी ये क्या करता है, ClONO2 प्लस HCl, ये देगा Cl2 प्लस HNO3। जो यहाँ पर ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं also results in the formation of polar vortex, a tight whirlpool of wind, which enable the ozone rich air of the non-polar regions to reach in Antarctica. जो ओजोन होल है remains unfilled during spring season. The sunlight returns to the Antarctica and breaks up the clouds and cause photolysis of HOCl and Cl2. इसके बाद जो इफेक्ट्स है ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या हम कहेंगे जो इसके इफेक्ट्स ऑफ ओजोन होल है वो क्या होते हैं, इफेक्ट्स इसके क्या हैं, इफेक्ट्स ओजोन जो है इट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड और प्रोटेक्टिव लेयर फॉर अस एज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी जो ओजोन लेयर है ये प्रोटेक्ट करता है, या ओजोन लेयर जो है ओजोन शील्ड है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन वो आते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। हाउएवर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउ मोर हार्मफुल अल्ट्रा, अगर इसका डिप्लीशन हो जाएगा यानी ओजोन हो जाएगा तो इससे क्या होता है, जो हार्मफुल रेडिएशन है वो यहाँ पर आएंगे surface of earth. These radiation can cause skin cancer. जो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है अगर ये यहाँ पर आएंगे ज़्यादा मिकदार में तो ये स्किन कैंसर को करते हैं, सनबर्न या एजिंग ऑफ स्किन करते हैं, या कैटरैक्ट और इवन ब्लाइंडनेस भी करते हैं। These ultraviolet radiations also lead to the harmful mutation of cells in plants, depletion of plants and crops. ये इसके साइड इफेक्ट्स है। These also destroy phytoplankton and damage the fish productivity. These decrease the moisture content of soil, therefore increasing the evaporation of surface water. जो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का होता है इसको भी ये डिक्रीज करता है, इससे एवापोरेशन इंक्रीज हो जाती है सरफेस वाटर की, या पेंट्स फाइबर्स वगैरह जो है इट बिकम्स फेड जब ये कंटेक्ट होंगे विद अल्ट्रावायलेट रेज। ये हो गया ओजोन होल और इसके इफेक्ट्स।